हेलो एंड नमस्ते सारे एसएससी एस्पिरेंट्स। आज आप सबके लिए एक बहुत बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि हमारा एसएससी कुछ ऐसे ज़बरदस्त बदलाव लाया है जो आपकी प्रेपरेशन की जर्नी को बिल्कुल बदल देंगे। तो चलिए सीधे डाइव इन करते हैं। अच्छा, सबसे पहले एक सवाल। आप में से कितने लोगों के मन में ये टेंशन रहती है कि यार मेरी शिफ्ट का पेपर अगर टफ आ गया तो? वो इजी शिफ्ट वालों के तो फुल मजे हो जाएंगे। बिल्कुल, ये डर एकदम रियल है और सालों से स्टूडेंट्स इस चीज से परेशान थे। तो दोस्तों अब इसकी बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, क्योंकि फाइनली ऐसा लगता है कि एसएससी ने आप सब एस्पिरेंट्स की आवाज़ सुन ली है। कुछ ऐसे नए रूल्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं जो इन्हीं प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि ये नए अपडेट्स आखिर हैं क्या। तो हमारा पहला सेक्शन है ट्रांसपेरेंसी और फीस के बारे में। बेसिकली अब पूरा प्रोसेस और भी साफ सुथरा और पारदर्शी होने वाला है और आपकी पॉकेट पर बोझ भी कम पड़ेगा। सोचिए, अब आपके हाथ में कितनी पावर है। एग्जाम देकर आने के बाद आप आराम से घर बैठकर अपना पूरा क्वेश्चन पेपर, आपने क्या जवाब टिक किए थे और जो ऑफिशियल आंसर की है, सब कुछ ऑनलाइन देख सकते हैं। इससे आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर आइडिया मिल जाएगा और अगर आपको लगता है कि कोई आंसर गलत है तो आप उसे चैलेंज भी कर सकते हैं। और इसी से जुड़ी एक और कमाल की अपडेट है। पहले अगर आपको कोई क्वेश्चन चैलेंज करना होता था तो फी लगती थी 100 रुपए, लेकिन अब एसएससी ने इसे आगे से आगे यानी कि सीधा हाफ कर दिया है, सिर्फ 50 रुपीज पर क्वेश्चन। मतलब अब आप अपने राइट्स के लिए आवाज उठाने से पहले 2 बार सोचेंगे नहीं। ये स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है। चलिए अब आते हैं उस अपडेट पर जिसका शायद सबको सबसे ज्यादा इंतजार था। ये है नॉर्मलाइजेशन। ये वो गेम चेंजर है जो इंश्योर करेगा कि अब रिजल्ट बिल्कुल फेयर तरीके से निकले। तो ये इक्वी परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन, ये भारी भरकम सा नाम है क्या? देखिए, सिंपल शब्दों में ये एक साइंटिफिक फॉर्मूला है। इसका काम है अलग अलग शिफ्ट्स के डिफिकल्टी लेवल के असर को जीरो कर देना। मतलब इजी पेपर का एडवांटेज और टफ पेपर का डिसएडवांटेज सब खत्म। आपका फाइनल रैंक अब इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि आपके नंबर कितने आए, बल्कि इस बात पर कि आपने अपने शिफ्ट के बाकी बच्चों से कितना बेहतर परफॉर्म किया। यानी परसेंटाइल इज द न्यू किंग। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है? मान लीजिए 2 शिफ्ट्स हैं। शिफ्ट 1 का पेपर इजी था और उसमें रोहन ने 200 में से 160 स्कोर किया। वेरी गुड। अब आई शिफ्ट 2 जिसका पेपर बहुत टफ था और उसमें प्रिया ने 145 स्कोर किया। अब अगर हम सिर्फ मार्क्स देखें तो साफ लग रहा है कि रोहन आगे है, राइट? पहले के सिस्टम में प्रिया के साथ यहाँ नाइंसाफी हो जाती। लेकिन अब देखिए नॉर्मलाइजेशन का जादू। भले ही रोहन के रॉ मार्क्स ज्यादा हैं, उसने अपनी इजी शिफ्ट के टॉप 2% लोगों में जगह बनाई, और प्रिया जिसके मार्क्स कम थे उसने अपने टफ शिफ्ट के टॉप 2% लोगों में जगह बनाई। इसलिए नॉर्मलाइजेशन के बाद सिस्टम दोनों को ही 98th परसेंटाइल पर रखेगा। मतलब प्रिया की मेहनत अब बेकार नहीं जाएगी। दोस्तों, इसी को कहते हैं असली फेयरनेस। अब जब फेयरनेस की बात हो ही रही है तो इसको ज़मीन पर लाने के लिए सिक्योरिटी तो ज़रूरी है ही। तो अब एसएससी ने एग्ज़ाम सेंटर्स पर भी सख्ती बढ़ा दी है ताकि किसी भी तरह की चीटिंग या धांधली ना हो सके। जरा इन नए सिक्योरिटी मेजर्स पर एक नजर डालिए। सबसे पहले आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन। इसका मतलब कोई दूसरा आपकी जगह एग्जाम नहीं दे पाएगा। फिर क्वेश्चन पेपर्स अब एक सुपर सिक्योर डिजिटल वॉल्ट से सीधे एग्जाम के टाइम पर आएंगे। इससे पेपर लीक का खतरा ना के बराबर हो जाएगा। हैकिंग से बचने के लिए एक्सपर्ट आईटी एजेंसीज काम कर रही हैं और सेंटर्स की मॉनिटरिंग भी पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होगी। और हाँ, साफ साफ बोल दिया गया है, कोई भी रूल तोड़ा तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। ओके, अगली सेक्शन पर आते हैं। ये भी बहुत ज़रूरी है। सही इन्फॉर्मेशन और सपोर्ट आप तक कैसे पहुंचेगा, इसके लिए भी एसएससी ने कुछ बड़े कदम उठाए हैं। दोस्तों, इसको प्लीज नोट कर लीजिए। अफवाहों और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फेक न्यूज से बचने के लिए अब आपको सिर्फ और सिर्फ एसएससी के ऑफिशियल एक्स हैंडल, जो पहले ट्विटर था, @SSC_GOI को ही फॉलो करना है। सारी सच्ची, पक्की और वेरीफाइड जानकारी आपको सिर्फ यहीं से मिलेगी। और अब आपके पास एसएससी से सीधे कांटेक्ट करने के लिए कई रास्ते हैं। एक नया ऑनलाइन ग्रीवियंस पोर्टल शुरू हुआ है जहां आप अपनी शिकायत या फीडबैक दे सकते हैं। एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 180030936063 भी है। और सबसे अच्छी खबर, अब एसएससी खुद प्रैक्टिस के लिए ऑफिशियल सैंपल पेपर्स पब्लिश करेगी ताकि आपको इधर-उधर भटकना ना पड़े। तो ये सारे रिफॉर्म्स इतने ज़रूरी क्यों हैं? क्योंकि आने वाले महीनों में एग्जाम्स की लाइन लगी हुई है। देखिए, अक्टूबर 2025 में CHSL, नवंबर में कांस्टेबल,
फिर जनवरी 2026 में जेई और मार्च में एमटीएस। मतलब बैक टू बैक एग्जाम्स, और इन सभी एग्जाम्स में आपको इन नए फेयर रूल्स का पूरा फायदा मिलेगा। तो आखिर में आपसे बस एक सवाल है। अब जब सिस्टम इतना फेयर हो गया है, इतना ट्रांसपेरेंट हो गया है और इतना स्टूडेंट फ्रेंडली हो गया है, जहां आपकी मेहनत को उसकी सही वैल्यू मिलने की पूरी गारंटी है, तो क्या ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम नहीं है कि आप सारी टेंशन्स छोड़कर अपना 100% पूरा का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी पर लगा दें? अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं।